Good morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study to solve case study questions of similar triangles for class 10th. आते हैं तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी का सिमिलर ट्रायंगल्स का सॉल्व करते हैं। जैसा कि फिगर में दिया गया है, विजय हाउस और टावर है, फिर अजय का हाउस का दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ए टावर near his house. He is using the properties of similar triangles. The height of Vijay house is 20 meters when Vijay house casts a shadow 10 meters long on the ground. At the same time, the tower casts a shadow 50 meters long on the ground and the house of Vijay casts 20 meters shadow on the ground. ठीक है, यानी इसमें करें कि विजय की हाउस जो है, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड एवरेज हाइट ऑफ ए टावर नियर हिज हाउस। अपने घर के पास एक टावर है, उसका वो एवरेज हाइट निकालना चाह रहा है। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और इसके लिए वो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहता है। यानी इसका प्रॉपर्टी होता है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वही प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होगा। द हाइट ऑफ द विजय हाउस इज, विजय हाउस का हाइट दिया गया है, ठीक है। विजय का हाउस दिया है, इसका हाइट है 20 मीटर और शैडो जो है, कास्ट शैडो 10 मीटर है। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट शैडो 50 मीटर है। अजय का हाउस का शैडो 20 मीटर है ऑन द ग्राउंड। तो ये कंडीशन दिया गया, सब सेम टाइम पे है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, टावर का हाइट निकालना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर हम लोग लेंगे तो ये 20 वाई हो जाएगा 10, और इसका हाइट नहीं मालूम है, x/50। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 50 इंटू 2 यानी 100। टावर का हाइट 100 मीटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 100 आया है, 100 मीटर, ऑप्शन सी। दूसरे करें कि व्हाट will be the length of the shadow of the tower when Vijay house cast a shadow 12 meter। अब करेगी what will be the length of the shadow of the tower, टावर के शैडो का लेंथ क्या होगा। जब विजय का हाउस का शैडो 12 मीटर आता है, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर, तो टावर का पहले से था हाइट 20 मीटर, शैडो x मान लेते हैं। विजय का हाउस का सॉरी ये 100 आया है, टावर का हाइट है 100 मीटर,
ठीक है, टावर का हाइट हो गया हमारे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर। टावर का शैडो x हो गया, लेंथ ऊपर 100। विजय का हाउस का जो है शैडो दिया हुआ है 12 मीटर और 20 मीटर पहले से था। 25 जा x इक्वल टू 12 5 जा 60 मीटर, यानी ऑप्शन वाला हो गया आपका डी। सब में इसमें प्रोपोर्शनल, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल कर देना है हम। आगे है व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस। अजय के हाउस का, तो इसका रेशियो पहले से था 20/10। अजय के हाउस का हाइट नहीं पता है और ये जो दिया था वो 50 मीटर है। देखिए यहाँ सॉरी 20 मीटर है, शैडो 20 मीटर है तो हाइट निकालना है। ठीक है, शैडो था 20 मीटर, तो ये तो आपका कट गया। क्रॉस इंटू कीजिएगा तो x इक्वल टू 22 जा 40 मीटर, यहाँ आपका 40 मीटर आ रहा है। ठीक है, सब प्रोपोर्शनल साइड का जो है रेशियो वाला प्रॉपर्टी ही अप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग अगर किसी का हाइट लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे रेशियो में, शैडो का लेंगे तो शैडो वाले करस्पॉन्डिंग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन द टावर का शैडो 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अजय हाउस। ठीक है, अगर कह रहा है टावर का लेंथ आया था 100 मीटर, शैडो हो गया 40 मीटर। अजय का हाउस, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द अजय हाउस। अजय का हाउस का लेंथ 40 मीटर और शैडो x। ठीक है, अभी ये क्रॉस इंटू करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 4 जा 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 16 मीटर हो गया। When the tower cast shadow 40 meter same time what will be the length of the shadow of the Vijay house। दूसरे वाले में फिर विजय का हाउस से रेशियो निकालना है। टावर का शैडो दे दिया है 40 मीटर और टोटल जो है टावर का लेंथ है टावर का 100 था टोटल लेंथ। टावर कास्ट शैडो 40 मीटर है और विजय का हाउस एट द सेम टाइम हाउस का लेंथ है 20 मीटर, शैडो का 0 से 0। x इक्वल टू 4 2 जा 8 मीटर, ये 8 मीटर इसका आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से सबका जो है आंसर आपका आ गया। सिर्फ ये ध्यान देना है कि इसमें बस कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है। देखिए फर्स्ट का 100 मीटर आया था है 1 नंबर, 2 नंबर देखिए 60 मीटर है, 3 नंबर में 40 मीटर है। ठीक है, 4 में 16 है आपका और 5 नंबर में 8 मीटर आ गया। इस तरीके से जो है इसका आपका आंसर आ गया। चलिए 23 केस स्टडी क्वेश्चन 2। देखिए इसमें कह रहा है कि रोहन वांट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉन्ड ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव। ठीक है, ही मार्क्स पॉइंट ए and B on opposite edge of a pond as shown in the figure below. To find the distance between the point, he marks a right angle triangle using a rope connecting B with another point C
are a distance of 12 meter connecting C to point D at a distance of 40 meter and from the point C and the connecting D to the another point A which is are a distance of 30 meter from D such that angle ADEC equal to 90 degree। तो कह रहा है कि Rohan wants to measure the distance of a pond ड्यूरिंग विजिट हिज नेटिव। अपने गांव गया था विजिट करने, तो उस समय वो पॉन्ड का डिस्टेंस निकालने की कोशिश किया इस तरीके से अप्लाई करके, रस्सी का इस्तेमाल करके। ठीक है, तब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है। अब इसमें आपको जो है डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो है आपका AC ये पॉन्ड है, तो पॉन्ड का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ये हाइपोटेनस हो जाएगा, उसमें से 12 माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 9 प्लस 1600 2500 यानी 50 आ गया। ठीक है, 50 माइनस 12 कर लेना है, लेंथ ऑफ पॉन्ड आ जाएगा। 50 माइनस 12 करेंगे 38 मीटर। 38 मीटर जो है इस तरीके से आपका पॉन्ड का लेंथ आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ द ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AC। कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा? सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे जो है आपका इस्तेमाल हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट में केवल प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहा है। सेकेंड में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस AC। AC का डिस्टेंस कितना रहा है? तो AC यहाँ पे अभी हम लोगों ने निकाला 50 मीटर आया। 50 AC हो गया 50, ऑप्शन ए। उसके बाद व्हाट इज द फॉलोइंग डज नॉट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से विच इज द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसमें से कौन जो है आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बता रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसके लिए वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, किसी दो साइड का सम का स्क्वायर थर्ड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट का चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ये हो गया 625 25 का स्क्वायर। ये फर्स्ट आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सेकंड चेक कीजिए 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 17 का स्क्वायर। तो ये 15 टू 25 64 और 17 का होता है 289। यह भी दोनों से मारा है, यानी यह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब उसके बाद नेक्स्ट का चेक कीजिए। फाइव का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 13 का स्क्वायर। अभी देखिए 5 हो गया 25 144 169, ये भी आपका है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ऑप्शन डी बचा, तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा, ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर ऑप्शन डी आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। फाइंड द लेंथ AB का लेंथ हम लोगों ने अभी निकाला 38 मीटर आया है। यहाँ देखिए AB 38, तो इस तरीके से AB आपका 38 मीटर, लेंथ ऑफ पॉन्ड 38 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है आंसर आपका 4 क्वेश्चन का हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड। अब कह रहा है कि इसमें
जो रस्सी इस्तेमाल किया गया है उसका लेंथ कितना होगा। तो रस्सी जो इस्तेमाल किया गया है ट्रायंगल बनाने के लिए वो सभी उसका लेंथ, तो सम ऑफ ऑल बाउंड्री का टोटल को ऐड कर लेना है। ठीक है, टोटल बाउंड्री का लेंथ इसमें कितना आ रहा है। देखिए टोटल लेंथ इसमें आ जाएगा, एक 50 आया है, तो एक 50 हो गया, दूसरा 30 है और 40 है, 120 मीटर आ रहा है। इसका जो है लास्ट टोटल लेंथ जो है रोप का 120 मीटर आएगा। यानी 5 के लिए आपका ऑप्शन बी। देखिए फर्स्ट आपका हो गया, यहाँ पे आंसर दिया गया है पाइथागोरस थ्योरम। सेकेंड का आपका 50 मीटर आ गया। ठीक है, 21, 20 और 28 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। 4 में आपका 38 मीटर आ गया और 5 में 82 मीटर। सॉरी, हाँ पौंड में तो पौंड जो था वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, यानी पौंड वाले में जो है वो तो रस्सी वहां इस्तेमाल नहीं किया गया, तो पौंड वाला उसमें से माइनस हो जाएगा। 120 में से पौंड आया 38 माइनस होगा। एट्टी टू मीटर ही आएगा, यहाँ 82 ही होगा। यानी लेंथ केवल टोटल अगर रोप का लेंगे तो आ जाएगा 120 मीटर, लेकिन पौंड जो था वहां तो रोप नहीं लगा हुआ है, इसलिए पौंड की लंबाई जो है वो माइनस कर लेंगे, तो 82 मीटर में रस्सी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे टॉपिक दिया हुआ है स्केल फैक्टर। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और इस हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक और क्लासेज को मुफ्त में देख करके आप अपने तैयारी को धार दे सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी तैयारी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी क्लासेज का फुल कोर्स वीडियो अवेलेबल है, प्लस प्रीवियस ईयर क्लासेज भी, उसमें प्रीवियस ईयर का भी क्लासेज कराए गए हैं, और केस स्टडी क्वेश्चन भी बारी बारी से हर टॉपिक वाइज किया जा रहा है। अगर आप पहले वाले टॉपिक का नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सरस्वती मैथमेटिक्स में मैथ का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, केस स्टडी, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो ये सब जाकर के आप देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल फैक्टर के लिए हम लोग फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में इसको करते हैं। तब तक के लिए अपना वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।